बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के नए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आ चुका है। हर बंदा परेशान दिखाई देता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, रिक्शा ड्राइवर से बात करें, आम आदमी से हम बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि किस तरीके से अशिया खुर्द नोश हो या किराए में इजाफा जो है ना साथ साथ तो होता जा रहा है। तो रिक्शा ड्राइवर जो सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं और शाम को घर जाते हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से अब मौजूदा हालात में कैसे गुजारा करें। अच्छा भाईजान, मुझे बताइए, कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे ही 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल से जी। अच्छा, अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमत चली गई है। ये हम जैसे लोग हैं, ये 800 रुपये दिहाड़ी पे गाड़ी चलाता हूँ मैं। 1500 का पेट्रोल जल जाता है। उसके बाद ज़िलो ख्वार होने के बाद फिर जाकर शाम को करीब 600-700 रुपये लगता है और वो उसमें भी गुजारा नहीं होता। अगर मालिक को अगर टाइम से दिहाड़ी ना दे तो वो हमारे से बदतमीजी से बात करता है। हमारा तो जीना औखा हुआ है। किसी सवारी को बता दे ये किराया, वो हमारे गिरेबान तक आती है। हमारी तो मजबूरी बन गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 1500 रुपये का पेट्रोल 800 रुपये आपने देना है। हाँ। इसका मतलब 2300 रुपये को खुदा ना खासा कोई काम शाम निकला है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ जी। तो तक में 2500 रुपये आपका डेली ये आपने पहले देना है। हाँ, ये तो निकालना है, उसके बाद ही अपने बच्चों के लिए लेके जाना है। तो इसमें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा नहीं हो रहा। मकान है, उसके भी बिल जो है वो हमसे टाइम से पे नहीं हो रहे, वो भी हमारे इकट्ठे हुए हैं इसी वजह। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले पेट्रोल कितने का पड़ता था जब पेट्रोल तक में नॉर्मल था? पहले पेट्रोल 650 का, 800 का, 700 का पड़ता था, 650-700 का। अब 1200 का, 1300 का पेट्रोल डल जाता है। तो किरायों में कितना फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सवारी जो है उल्टा गिरेबान को आती है। उससे कहे ना इतना किराया, तो वो कहती नहीं, सवारी बैठती नहीं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि कहाँ से कहाँ तक आप चलाते हैं रिक्शा? यहाँ से दरबार जाते हैं, दरबार से वापस मेवा अस्पताल की तरफ से आते हैं। तो कितना किराया ले रहे हैं आप यहाँ से 50 स्टेशन? रुपये। 50 रुपये। पहले भी 50 ही था, अभी 50 रुपये। पहले 40 था, फिर 50 रुपये किया। अब जब 400 से भी तेल बढ़ गया, अब सवारी हमें किराया नहीं देती, उल्टा हमसे झगड़ती है। तो फिर घर का कैसे सिस्टम चला रहे तो हैं? बोला ना कि घर के बिल जो हैं वो डबल ट्रबल हुए पड़े हैं, वो बिल भी नहीं हमसे पे हो रहे। क्या करते हैं सर आप? मैं ना मजदूरी करते हैं, बुरे वाला से हूँ। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, काम नहीं मिल रहा। तो महंगाई इतनी होगी, घर के 5-6 अफराद हैं, तो एक कमाने वाला हूँ और ख़र्चे वगैरह नहीं पूरे होते। अच्छा, तो फैमिली आपकी किधर है? फैमिली, एक मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, एक वालदा है, एक हमशीरा है। तो बहुत परेशान है। आज से 5-10 साल पहले जो ना मजदूरी भी थी, काम भी था और हर चीज़ की सहूलत थी। तो अब जो है ना बहुत मुश्किलात जो है ना बढ़ चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा डेली कितनी मजदूरी ले रहे हैं आप? मजदूरी डेली पहले तो थी 1500 रुपया। अब हालात कम होने की वजह से काम करने वाले ज़्यादा हैं। अब दुकानदार जो हैं वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, वो 800-900 में ले जाते हैं, 1000 में ले जाते हैं। अच्छा, बजाय से कि आपकी मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, वो कम हो गई? कम हो गई है हालात की वजह से। अब आम ज़्यादा है काम करने वाली और गरीब आदमी का रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। तो कितने दिन हो गए आपको रोज़ी रोटी कमाए हुए या मजदूरी पर काम किए हुए? तकरीबन ये 1 हफ्ता हो गया फारिग है। 1 हफ्ते से फारिग है? जी सर। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हो आप? बस अड्डे में जाते हैं, वहाँ से भी कोई 500 में ले जाता है, चले जाते हैं। मजबूरी है भी, चलो खर्चा तो घर का चल जाए। हुकूमत से आप क्या मुतालबा पेश करते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए ख़ास तौर पर मज़दूरों के लिए? हुकूमत से ये मुतालबा है कि गरीब आदमी के लिए कोई सहूलियात या कारोबार या उनका दिहाड़ी वगैरह मुकर्रर की जाए, ताकि लोग जो दर बदर भटक रहे हैं वो ना भटकें। जनाज़ी, आपने मज़दूरों की गुफ्तगू सुनी और रिक्शा ड्राइवर की आपने गुफ्तगू सुनी। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि तकरीबन 1500 का पेट्रोल जो ना वो डेली का इस्तेमाल होता है और 800 रुपये उसने रिक्शे का किराया देना, उसके बाद जो बचेगा वो इसकी मजदूरी होगी। क्या करते हैं आप भाई? मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा, मेडिकल स्टोर है। तो अब आप किधर जा रहे हैं? शॉप पर जा रहे हैं अपनी? जी हाँ। अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये एक वाहिद ऐसी है कि अगर इसकी कीमतें अगर बढ़ती हैं ना, तो क्या होता है कि हर चीज़
महंगी हो जाती है और महंगाई का नया तूफान है। जैसे आप मेडिसिन का आप कारोबार करते हैं, बिजनेस का ये मेडिकल स्टोर है, जब मेडिसिन की तरसील होती है, जो रेंट शेंट होता है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तरसील भी कम हो जाती है, इससे मेडिसिन शॉर्ट भी हो जाती है और ज़्यादातर बोझ जो है ना आवाम पे गिरता है, और जिससे जो है ना पहले से पिसी हुई आवाम इससे और ज़्यादा पिस गई। और मुझे नहीं लगता कि अब सर्वाइव कर सका पाकिस्तान, क्योंकि जिन हालात में हम ले रहे हैं ना, और मुश्किल है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ख़ासकर जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो किसी से मांग सकता है और ना ही कोई जो है ना ठेला या रेड़ा ये लगा सकता है। बाकी तो है ही, आम तो है ही गरीब है, मगर मिडिल क्लास है ना बहुत ज़्यादा पिस रहा है। अच्छा भाईजान, जिस तरह आप जदीद हो रहे हैं, हर बंदे के पास अपनी कन्वेंस होनी चाहिए, लेकिन आप रिक्शे पर सफ़र कर रहे हैं या ट्रैवल करके मेरे ख्याल से आ रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह अब ट्रैवल करना भी सोचना पड़ता है कि यार क्या करें। अभी हम पैदल जा रहे हैं। पैदल जाएंगे अब आप? जी हाँ, इसी तरह देखिए ना। अब तो जाना कहाँ पर आपने पैदल? हमने शालमीर जाना, शालम मार्केट जाएंगे, यहाँ से आपने पैदल ही जाना है? बिल्कुल इसी तरह। अब देख ले, सोच ले, महंगाई सा तक बढ़ गई है। तो वैसे कितना किराया था पहले इधर रिक्शे पर? पहले तो मोटरसाइकिल भी जाते थे ना। खड़े थे आप? अच्छा, पहले तो मोटरसाइकिल भी जाते थे ना, मोटरसाइकिल कहाँ अफोर्ड कर सकता है अब। तो जाहिर बात है पेट्रोल महंगा हुआ तो उसने भी महंगाई कर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, क्या समझते, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? गवर्नमेंट को कैसे अपना किरदार अदा करना चाहिए? ये जो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उन्हीं को सोचना चाहिए। हमारी तो आदत इतनी नहीं है, सोच नहीं है, जितना वो कहते हैं हमारा दिमाग है, हमारी सोच है। हमारी सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ इनकी सोच शुरू होती है। वो तो अपने लिए लगे हुए हैं या हमारे लिए लगे हुए हैं, इसका तो कोई हमें नहीं पता, अंदाज़ा नहीं लग रहा। मगर हमारा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ना हमारा नज़र आ रहा है, ना हमारे बच्चों का नज़र आ रहा है। क्या करते हैं भाईजान? जी मैं काम करता हूँ, ये चेंची चलाता हूँ। किसका? चेंची चलाता हूँ, चेंची। अच्छा, तो गुजारा हो जाता आपका ये जो रिक्शा आप चलाते हैं? बस गुजारा क्या है, घर का निज़ाम ही चलाना है, ठीक है, बस इतना ही करते हैं। सुबह कमाते हैं और रात खाते हैं, इसमें कमाने वाली कोई बात है ही नहीं, बचत वाले काम ही नहीं है। तो कितने का पेट्रोल डेली का कंज्यूम होता है? तकरीबन 1500 से 2000 रुपये तक रहेगा। 1500 से 2000 का पेट्रोल आपने इस्तेमाल करना है? ठीक, उसके पीछे 800,000 बचत आपकी कितनी हो जाती है जब? 800,000 1100। अच्छा, पेट्रोल निकाल के 800,000 पे सिर्फ वही बचना आपको? इसके बाद अल्लाह ना करे चलान अगर आपका हो जाए, वो फिर आपको पता वो है। तो फिर देखिएगा, वो तो फिर नसीब की बात है ना। जब चलान हो जाता है तो फिर उस दिन हमारा मतलब घर का नहीं होता, फिर निज़ाम नहीं चलता, क्योंकि अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल आप पहले कितने का पेट्रोल इस्तेमाल होता था अगर हम माजी में जाएं, या 6 महीने पहले? ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं जी। इससे पहले कि हम जो है ना 500 के पेट्रोल डालते थे, ठीक है, उसके ऊपर 500, 2000, 3000 का डेढ़ी लगाते थे, ठीक है ना। अब वही पेट्रोल जो है ना 1500 को 2000 का डलवा रहे हैं, और ऊपर से 800,000 कभी 1.5 लाख भी जाती, कभी नहीं भी लगती। ये भी रिज़्क़ की नसीब की बात होती है। मुझे आप ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे एक महंगाई का नया तूफान डे बाई डे हर हफ्तावार आ रहा है, तो क्या कहेंगे भाई जनाब? मैं डेली बाइक पे अपनी पे आता था, पेट्रोल की वजह से बाइक घर खड़ी कर दी है, ठीक है, और मैं लोकल आया हूँ। लोकल आ रहे हैं, तो कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ DHA के पास से। अच्छा, DHA के पास है। अब जाहिर बात है, पेट्रोल जब आप पहले आप आते थे बाइक पर तो कितने का पेट्रोल लगता था? 400 रुपये का लीटर पेट्रोल लग जाता था। अब लेकिन लोकल आ रहा हूँ, लोकल आपका 200 रुपये किराया लग जाए, 100 आने का 150 रुपया लगता है, 150 रुपया लगता है आना, 150 रुपये जाना। 300 रुपये में आप इजीली, फिर टेंशन कोई नहीं। तो आपके ये जो कारोबार है, जिसना भी आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक का, इस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, काम है ही कोई नहीं, बिल्कुल डॉन काम है। तो ज़ाहिर बात है, जब लोगों के पास अब खाने के लिए नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर कारोबार तो बड़ा शदीद मुतासिर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मज़ीद क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए? हम तो यही कहते हैं कि गरीब के हाल पे रहम किया जाए, अवाम बहुत परेशान है। अच्छा भाई, ये बताइएगा क्या करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ भाई, सेल मैन ही करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर सेल में नहीं करते? मैं ये ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग पे काम करता अच्छा, हूँ। ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग में काम करते हैं। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा, जी जी, हर चीज़ आपकी पे इजाफा। ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा इससे? हमारी ज़िंदगी भी ये है कि भूखे नंगे हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, लोहे की मशीन बन के काम करेंगे, रोटी पानी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, किरायों के हवाले से आप बताइएगा। किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर इंसान कहीं जाने के लिए, हर एक के पास बाइक नहीं है, वो जब बैठेगा तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, CNG बढ़ाया, तो वो फिर क्या करेगा? वो जब जाएगा, कोई मरीज़ है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो वो अपने क्लाइंट को मिलने जाएगा, दवा दारू लेने जाएगा, तो बर्बाद है, या पैदल जाएगा बस। तो कहाँ से आप आए हैं? मैं तो यहाँ से ही हूँ, 12 पीछे मैं चकवाल का हूँ। अच्छा, चकवाल से आप। तो कितना किराया लग जाता है आपका डेली का? डेली का मेरा लग जाता है
350-300 रुपये लग जाता है। पहले कितना लगता था किराया? पहले जो लगता था वो हाफ लगता था, 150 रुपये लगता। 150 रुपया। जी। आप तकरीबन ये अब देखें, ये जो अब आने वाले दिनों में है, हर हफ्तावार आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार वो इतना कर रहे हैं कि इंसान पेट्रोल क्या साइकिलें लेनी पड़ेंगी दोबारा साइकिल वाला दौर, इसका मतलब दोबारा आ जाएगा। और साइकिल भी 35-30 हज़ार से कम नहीं होगी। और हर कोई इसी कीमत में पहले बाइक आती थी, ये तकरीबन ज़्यादा दूर ना जाए, तकरीबन 8-10 साल पहले या 5 साल पहले। मैंने सन 78 में ली थी बाइक, वो मिली थी मुझे अपना सुराब साइकिल, वो उस वक्त मिली थी। एक ही फैक्ट्री थी, सुराब और ईगल। बीको बाद में आई है, बीको बाद में बनी। उस वक्त मैंने ये ली थी 3,500 में, 3500 में सुराब की। वो पठानों के पास होती थी, जो तुर्रे वाले पठान पेशावर के मजदूरी भी करते थे और गलियों में जाते हैं उनके। कब से रिक्शा चला रहे हैं चिंग जी? 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल से आप रिक्शे चला रहे हैं। मुझे बताइएगा कि अब आज की हम अगर बात करें तो कितना आपका खर्चा होता है, कितने का पेट्रोल आप इस्तेमाल करें, और कितनी आखिर में रात को आप मजदूरी लेकर जाते हैं घर? पेट्रोल तकरीबन अब पेट्रोल और मजदूरी एक बराबर ही हो गई है। क्योंकि हमने 1000 का पेट्रोल अगर डलवाना है ना तो 1000 ही लेके जाना है। 1000 से अब काम जो है ना बहुत मुश्किल हो गया 1000 इकट्ठा करना भी, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ऊपर से बस सर्विस जो फ्री है, लोगों के पास चिंची का किराया ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर रहा है। ये गरीब की सवारी है, लेकिन गरीब ही अफोर्ड नहीं कर सक रहा। अब क्या करें, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो कहते हैं घी लेने जाते हैं, वो कहते हैं यार 50 रुपये बढ़ गया। कमाल हो गई है, ये हुकूमत कर क्या रही है? अभी हमारी दुकानदारों से बात है, दुकानदार और अच्छे बड़े दुकानदार हैं, वो भी पैदल जाने पर मजबूर है। कहते हैं मेरे शाल में हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। भाईजान हालात ही ऐसे हो गए, हर कोई बंदा मजबूर हो रहा है। ये मजबूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बाहर निकलो, लेकिन हमारी आवाम जो है ना वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रही। तो रिक्शा आपका अपना ही या ये भी किराए पर? जी अपना है। अगर खुदा ना खासा किराए पर होता तो 800 आपको वो देना पड़ना था। तो बेरोजगार होता, कहाँ से देता वो? बेरोजगार होता, कहाँ से देता? दिहाड़ी कमानी अपनी मुश्किल हो गई है, तो उसको कहाँ से देते? अच्छा भाईजान, क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, तो गुजारा हो जाता आपका? सर गुजारा बड़ा मुश्किल पहले हो जाता, अब नहीं गुजारा होता। जी, हम पेट्रोल डलवाते हैं, 800 रुपये का पेट्रोल डलवाया सुबह से। 800 का पेट्रोल डलवाया तो 600 रुपया पकड़ा। 800 का पेट्रोल हुआ, 800 में से 600 रुपया ही अभी आपने कमाया। हाँ जी, कमाया। अभी जब तक आपने पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे करने, आगे आपकी बचत नहीं स्टार्ट होगी। बचत नहीं स्टार्ट होनी, क्या करें? सवारी 2 बैठती कहती चलो चलो चलो, क्या ना लेके जाए तो उतर जाती सवारी। सबर कोई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में, तो यही तो एक कलमी है। जी, सबर को करता ही नहीं है। सबर करे तो बेरा भर के जाए ना, 4 पैसे मिल जाए। लेकिन कोई सवारी उतर जाती, कोई बैठ जाती, उसमें थोड़े बहुत पैसों का आता है। जो लगातार जाए उसमें कोई पैसा नहीं होता। जी, ये हालात हैं जी। इससे पहले को 15-20 दिन या 2 महीने पहले कितने का पेट्रोल आप इस्तेमाल करते थे? मैं पहले 260 रुपये का पेट्रोल डालता था, उसमें 1000-1200 रुपये मिल जाता था। अब तो 600 भी डलवाओगे तो वो भी कम है। वो भी कम है, क्या करें? घर वाले कहते क्या लेके आए तुम? घर वालों कहते भाई यही मिला, हम क्या कर सकते हैं? कोई जेब तो काट नहीं सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते। जो मिलता है इसका शुक्र अदा करो, वह अल्लाह ही है जो सा हमारा। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं रिक्शे चलाता था। अच्छा, आप भी चलाते थे? चलाता था, पेट्रोल महंगा होने की वजह से मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ये कहीं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर काम ये कर रहा हूँ, वहाँ पर 1200 रुपये झाड़ी है। तो 1200 रुपये में ठोकर न्याज बेग फ्री तो चला जाता हूँ यहाँ से। मैं जब रात को 1 बजे छुट्टी होती है तो 300 रुपये किराया खर्च करके मुझे आना पड़ता है। 900 रुपये आपके पास बचना, फिर 900 रुपये बचते हैं। उसमें से भी 100, 200, 150 का दूध ले आता हूँ, तो पीछे 600-700 रुपये बचते हैं। मकान भी किराए का था, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, वो झाड़ी भी किराए की थी। अब मैं झाड़ी निकालूं या पेट्रोल के पैसे पूरे करूं या फिर घर के पैसे पूरे करूं, या सोचकर मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया है। तो कितनी देर होगी आपको रिक्शा छोड़े हुए? मुझे तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं। अच्छा, जब से ये पेट्रोल की कीमतें जो ना आसमान पर गई, आसमान पे चढ़ ली हैं, उसकी वजह से मैंने रिक्शा छोड़ दिया है। तो ये कि अब कहीं ना कहीं अड्डा भी नहीं लगा सकते, अड्डा लगाने की भी इजाज़त देते हैं कि रोड के ऊपर कोई हम कलेजी पोटा लगा लें, पोटा लगा लें या गर्दनें लगा लें या कोई शामी टिक्की लगा लें, वो भी मौका नहीं दे रहे हैं हमें। पेट्रोल तो महंगा हो गया, चलो वो तो की वजह से हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि कहीं अड्डा लगाने की जगह तो दें। अच्छा, ये रिक्शा आप चलाते थे 15-20 दिन हुए आपने बंद किया हुआ, इससे पहले जो रिक्शा था यानी कि 6 महीने पहले कैसे हालात थे आपके? डेली का कितना बचा कर लेकर जाते? अल्लाह का शुक्र है कि उसमें ये है कि
1000-1500 रुपये घर ले जाते थे, मालक को झाड़ी देकर जाते थे। आज मैं 15 दिन के अंदर मालक का ये ना 15,000 रुपये का कर्जा ही हो गया हूँ। जो मैं अपने घर का ही पूरा करता रहा हूँ, उसको झाड़ी नहीं दी। अब मैं कर्जा ही हो गया हूँ मजीद, और आगे अगर रक्षा चलाता तो शायद मैं गिरवी हो जाता मालक का ही। अच्छा भाई ये बताइएगा क्या करते हैं आप? इधर ही होते हैं वैगन में? जी वैगन चलाते हैं, अच्छा कंडक्टरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं? ड्राइविंग। तो कितनी देर होगी आपको ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 25 आवर्स। 25 साल, तकरीबन 3 दहाइयाँ मुकम्मल होने वाली हैं। तो भाईजान जो निशेबो फराज आपने देखे रेलवे स्टेशन में, वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नहीं, इधर तो हमें 15 को साल हुए हैं। पहले उधर गांव में चलाते थे गाड़ी, इसलिए बस जरा 15 साल पहले इस वक्त क्या सूरत हाल हुआ करती थी इसकी टोयोटा हाईएस वैगन की? पहले तो बेहतर थी, लेकिन अब नहीं है, सही है। अब नहीं। कोई अंदाज़ा होगा कि 15 साल पहले कितनी वैगनें हुआ करती थी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर? इतने तो काफ़ी ज़्यादा था ना। हूँ तो सिर्फ महंगाई की वजह ना थोड़ा जहा कम है, इस वास्ते जरा घट वध हो गया। जरा को इन्हों का पता ही नहीं लगता है, वो अड्डे वाला ना, तो उससे ज़्यादा कन्फर्म पता लग जाएगा। हाँ, बाकी फिर बाद में बात कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप? ये ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा भाईजान कितनी देर से आप इधर ये? मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। अच्छा 1 साल हुआ है। तो ये कौन सा रूट यहाँ से जाता है ये वैगन? ये स्टेशन से मुरीद के। अच्छा स्टेशन से मुरीद के। तो कितना किराया इसका स्टेशन से मुरीद के का? अभी तो 150 रुपये है। अच्छा पहले कितना था? पहले 100 रुपये। अच्छा पहले 100 रुपये था। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना हमने किराया बढ़ाया। जाहिर बात है, पेट्रोल की जब कीमत ही जब डबल हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल, तो वो तो जाहिर बात है, उसके अलावा दूसरे अखराजात में भी इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी के तहत हमें करना पड़ा है, वरना कोई शौक़ नहीं है। किराया बढ़ने की वजह से सवारी ख़त्म हो गई है, काम बिल्कुल नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा काम था माशाल्लाह, अब जो है ना होने के बराबर है। सुबह में जाते हैं, शाम को जाते हैं। पहले ये था कि जी 2 चक्कर लगाते थे, अभी एक बड़ी मुश्किल से लग रहा है। एक चक्कर भी लाहौर से मुरीद के बहुत मुश्किल से लग रहा है। तो जाहिर बात है लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो लोग कैसे जाएंगे? अगर किसी ने जाना है तो जाहिर बात 150 आने का, 150 जाने का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बजा फरमा रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पर ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा ये गुजारा करना, सर्वाइव करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ। समझ लें कि एक ड्राइवर है ना, जो पहले 1500 लेके जाता, इस वक्त 600-700 रुपये घर लेके जा रहा है, तो क्या करेगा वो? घर में क्या करेगा, क्या देगा, खुद क्या खाएगा, घर वालों को क्या खिलाएगा? अगर ये होना कि अगर आपकी इनकम के मुताबिक अगर आपके अखराजात हों, लेकिन अखराजात तो बढ़े, अखराजात तो बढ़ गए हैं, आमदनी कम हो गई है, अखराजात वहीं के वहीं। तो इसी वजह से ड्राइवर आज जो है ना मजबूर है इस वक्त। अच्छा ऐसा भी हुआ है जितने भी ड्राइवर्स या कंडक्टर्स हैं उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया? जाहिर बात है छोड़ दिया, अल्लाह तो तबारक। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लोगों ने बेच दी हैं। अच्छा सर कितनी देर होगी आपको यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल में शहर लाहौर की जब ये टोयोटा हाईएस चलती थी, जाहिर बात है पूरे लाहौर भर में हर रूट यहीं से जाता था, तो उस वक्त कितनी वैगनें थी? उस वक्त तो 1000 से ज़्यादा वैगनें थी। ये 9 नंबर का रूट चलता था, 32 नंबर चलता था, 37 नंबर चलता था, 12 नंबर चलता था, 70 नंबर, काफ़ी ज़्यादा रूट तादाद थी गाड़ियों की और रूट परमिट की। और अब तो सिर्फ स्टेशन पे 1-2 रूट रह गया गाड़ियों का। 1000 गाड़ियाँ थी। हाँ जी। 1000 गाड़ियों के साथ एक गाड़ी के साथ तकरीबन कितने फैमिलीज का, खानदान का रोजगार वाबस्ता होता था? देखो, ड्राइवर कंडक्टर हो गए, मालकान हो गए, मिस्त्री वगैरह हो गए, काफ़ी सारे लोग वाबस्ता हैं। कोई टायर पंचर वाला, कोई सामान स्पेयर पार्ट वाला, मैकेनिक आ गया, मैकेनिकल, मतलब बहुत ज़्यादा घर का कामकाज चलता था, रोजी रोटी हर किसी की लगी हुई थी। लेकिन ये गाड़ियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, कारोबार रहा नहीं। अब पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, इस वजह से बहुत गुजारा मुश्किल है। गाड़ियाँ घर में हमारी खड़ी हुई हैं, नहीं चला रहे, अमला ही नहीं जा रहा। ड्राइवर कंडक्टर को दिहाड़ी नहीं मिलती, दिहाड़ी मिलेगी तो वो इधर आएंगे। पहले 1500 रुपया दिहाड़ी किसी को मिल जाती थी, लोग खुशी खुशी आ जाते थे। अब जिस आदमी को 500-600 रुपया मिलना है, उसमें घर का बच्चों का दूध नहीं पूरा कर सकते वो। उसमें जाहिर बात है उसने अपने घर से तो किराया भी लगना, इतनी ज्यादा क्या करें वो, बहुत मुश्किल गुजारा हो गया। अब पेट्रोल और बढ़ गया तो सवारी किराया तो नहीं बढ़ा रही, किराया हमारा वही है जो पहले था, किराया हमने नहीं बढ़ाया और पेट्रोल बढ़ गया।
अच्छा नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो असरात मुरतब हो रहे हैं पूरे मुआशरे में, हर बंदा परेशान दिखाई दे। जिसमें चिंची रिक्शा ड्राइवर से हमने बात की, वैगन ड्राइवर से बात की, आम आदमी से भी हमने बात की। तो इस वक्त भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं उसका क्या होता है कि तमाम तर बुनियादी तौर पर सबसे पहले आपकी अशिया खुर्दनोश, जिस तरह खाने पीने की अशिया, वो महंगी हो जाती हैं। वो बताइएगा, उससे आप ज़ाहिर बात है अशिया खुर्दनोश आपने खरीदी, दालें, चावल, चीनी, आटा, सब कुछ भी आपने ख़रीदा, उनकी कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा सर? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हर चीज़, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये वो अफसरात तो पड़ते हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अच्छा ये बताइएगा, एक मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, 6 महीने हम पीछे चले जाते हैं या 2025 के एंड पर हम चले जाते हैं, उसमें आप ज़ाहिर बात है अपने होटल के लिए तमाम तरह आपने ख़रीदारी की, सब्ज़ियाँ वगैरह आप ख़रीदते थे। उस वक्त आप कितने की सब्ज़ियाँ ख़रीदते थे जिससे आपके पूरे दिन का जो है कि वो एक स्टॉक इकट्ठा हो जाता था? पहले तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये बिल बनता था, अब तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये बनता है। 10,000 बिल बनता है अब, 4,000 से 10,000 रुपये बिल बनता है। 10,000 गैस सिलेंडर का हमारा आता था 8,000 का, 18-19 हज़ार का रोज़ का, बहुत ज़्यादा। LPG गैस भी ज़ाहिर बात इतनी महंगी हो कि उस पर हमने प्रोग्राम किया है कि एक सिलेंडर जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि 8,000 का था, वो भी तकरीबन 18 से 20,000 रुपये का पहुँच गया। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, घी वगैरह, ये आटा, हर चीज़ रेट वही है, 14 रुपये रोटी। गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसके अलावा जो सब्ज़ी आप, ज़ाहिर बात है एक बंदा खाने के मजदूर वगैरह आपके पास खाने के लिए आए, सब्ज़ी की प्लेट उस वक्त भी उतने की थी और आज भी उतने की? उतने की है, गाहक ज़्यादा पैसे खर्च करते नहीं, वही रेट है, बस क्या करें। तो कैसे भाईजान सर्वाइव? फिर मुलाजमीन की तनख्वाहें भी, उनको भी अकोमोडेट करना, तो इतने ख़ानदानों का रोज़गार का भी वाबस्ता होना आपके साथ मुश्किल हो गया है आगे से, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बस क्या करें, वो करना पड़ता है निज़ाम चलाना पड़ता है। ये वो कितने घंटे भाईजान आप काम करते हैं? काम पहले रात 12-1 बजे तक, अब 10 बजे बंद कर देते हैं। 10 बजे बंद करते हैं, ये बहुत मसला है। तो जाहिर बात है आपके 10 बजे के बाद तो फिर आपकी अगले दिन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तैयारी स्टार्ट हो जाती है। पहले 2 शिफ्ट जी भाईजान, 2 शिफ्ट होती थी, पहले 2 शिफ्टों में मुलाजिम होते काम करते थे। अब उनका ज़ाहिर बात हटा दिया गया है कि 10 बजे बंद कर देते हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ है। रोज़गार भी ख़त्म हुआ, उससे फिर कारोबार भी आपका फिर ख़त्म हुआ ना, जाहिर बात है। ये हिसाब लगा लो कि ना कि जो 240 रुपये की किलो गैस थी, अब 440 रुपये, डबल 470 रुपये किलो गैस भाईजान, इस तरह हो गया। रेट चढ़ते रहे, कभी चढ़ रहे हैं, वो डबल हो गया काम। तो जब कारोबार आपका कम होगा तो आपका जाहिर बात है जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। सिर्फ गुजारा करें कि कब हालात ठीक हो, कब हालात ठीक हो। कब से आप इधर ये काम कर रहे हैं आप होटल में? 22-23 साल हो गए मुझे यहाँ। अच्छा, 22-23 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन दौर आपका कौन सा था ये 22-23 सालों में? क्या बताएं, मशरफ का दौर फिर बेहतर था, कुछ महंगाई वगैरह कम थी। आज तो आए रोज़ जो महंगाई है, पेट्रोल एक रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है। और दूसरी बात है कि चलो महंगाई तो हो रही है, लेकिन आवाम को काम तो करने दें ना। देखो ये 10 बजे बंद कर दो, 8 बजे बंद कर दो, 7 बजे बंद कर दो, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है या तो गरीब को उस हिसाब से रिलीफ दो, या फिर कारोबार तो करने दो गरीब को। ये ना मजदूर को दिहाड़ी लगाने देते हैं, ये ना काम करने देते हैं। इनको चाहिए कि चलो आप महंगाई तो कर रहे हो, लेकिन आवाम को कम अज़ कम काम तो करने दो खुल से। अभी आपके सामने 8 बजे दुकानें बंद, 10 बजे होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद कर दो जी। जो उनको रिश्वत वगैरह देता है उनका चलता रहता है, जो नहीं देता उसको बस जी सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कोई मज़ा नहीं है। कम आवाम से टैक्स पूरा लो और आवाम को कारोबार करने दो। जिस मुल्क के अंदर जंग है वहाँ यूनिवर्सिटी खुली है, कॉलेज खुले हैं, कारोबार खुले हैं। क्या करते हो आप? हम इधर काम करते हैं। अच्छा, इधर ही मुलाजम है। तो कितनी देर होगी इधर आपको मुलाजमत करते हो? हमारा हो गया 6-7 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा फिर? जाहिर बात है तो महंगाई है। हमारा 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये में हम क्या करेगा? हमारा बच्चे है, माँ बाप है, घर है। 1000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होते। इधर सारा कुछ महंगा हो गया, काम भी नहीं है। हाँ। तो कितने पैसे आप घर भेजते हैं? घर में तो हम भेज देते हैं 15,000 18,000 रुपये भेज देते हैं। बाकी हमारा खर्चा है, इधर कमरों का किराया देते, अपना खर्चा करते, तो गुजारा नहीं होते भाई। हाँ, बहुत महंगाई है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, चीनी महंगा है, आटा महंगा है, सारा कुछ महंगा हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई? हम सारा सामान बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, आटा, चाय, चीनी। हाँ जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले से जारी सारी के यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस साल के प्रोग्राम में बात करें पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में
इजाफे के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, लोडर्स हैं और आम आदमी पर कितना असर पड़ा, इसी पर ही हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। और लोडर रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये कब से रिक्शा चला रहे हैं? अच्छा भाई ये बताएं, कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? ये मुझे कम से कम कोई 17 से 18 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। अच्छा 17-18 साल। अब 17-18 सालों में आप मुझे बताइएगा कौन सा दौर जो आप समझते हो बेहतरीन दौर था, जिसमें आपके अखराजात भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे और आपकी इनकम भी बेहतरीन थी? सर जी ये समझ 17-18 साल पहले बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सस्ताई थी, हर भूखा बंदा रोटी खा के सोता था। और आज की जो हुकूमत है रोटी भी नहीं एक टाइम की खा सकती है, इतना का परेशान कर दिया हुकूमत ने। आए दिन महंगाई हो रही है, आए दिन पेट्रोल कम हो रहा है, 20 रुपये कम होता है, 100 रुपये बढ़ा देते हैं वो। अब गरीब बंदा किधर जाए? चलान 2000 रुपये का उन्होंने किया हुआ है। अच्छा मुझे बताइएगा कितने का पेट्रोल आपका इसमें डेली इस्तेमाल होता है? सर जी माशाल्लाह रिक्शा ना चले तो नहीं चलता, रिक्शा चलाए तो 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार रुपये का फ्यूल चल देता है। और किराया मांगो तो किराया वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं है, किराया हमने आपको इतना देना इतना देना इतना देना, तो हम किधर जाएँ गरीब? आप मुझे बताएं। तो आपने ज़ाहिर भाई जैसा लोडर का काम है, आपको तो पूरे लाहौर में बड़ी बड़ी दूर तक जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बहुत दूर जाते हैं सर जी। सर जी किराया हमें नहीं मिलता, वो कहते हम नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने बढ़ाया, गवर्नमेंट से किराया ले जाके हमने तो ये किराया लेना, जाना जाए नहीं जाना तो ना जाएँ। तो डेली आप शाम को कितने आप लेकर जाते हैं बच्चों के लिए रोजी रोटी? सर अब तो लेकर जाने वाले सवाल ही नहीं है। अब तो समझ ले एक टाइम की रोटी आ जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है। फिर भी मिनिमम कितनी बचत लेकर जाते हैं? तेल इतना महंगा हो गया, बचना क्या है, यही 1500-2000 रुपये बचता है, घर जाके खर्चा होता है। सुबह फिर खाली जेब आनी पड़ती है घर से बाहर आकर, फिर बाहर आके सोचते हैं यार क्या करेंगे यार अब। अच्छा भाईजान क्या करते हैं आप? हम भाई यार मजदूर बंदे हैं, बहुत परेशान हैं, हद तो ज़्यादा ही परेशान, क्योंकि सब तो कीमती हैगी साड़ी जिंदगी कि ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ 2000 ਦਾ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗਏ ਚਲੇ ਪੈਸੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ 300 ਰੁਪਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? 420 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ? 420 ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ। 420 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। दरबार जाएगी, दरबार तो लारी अड्डे आएगी, लारी अड्डे स्टेशन आएगी, फिर स्टेशन से आएगी, फिर तेल साडा फारग हो जाएगा। किन्ने पैसे तुहानू बचणगे पेट्रोल दे खर्चे कट? अगर सवारी ना ज्यादती करिए तो फिर भी माड़ी गल है, क्योंकि साडे वर्गे मजदूर बंदे ने। 70 रुपये 80 रुपये सवारी कौन देगा सानू? कोई भी नहीं देगा। लेकिन इस मुल्क च साडा रहना गरीबां दा कोई हाल नहीं, साडे गरीबां दा। जी भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आप क्या करते हैं भाईजान? ये रिक्शा चलाते हैं। कितनी देर होगी आपको रिक्शा चलाते हो? 1.5 माह हो गया। 1.5 माह? हाँ जी। तो इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले मखानों का काम करते दाता जोर पे। अच्छा। वो काम छोड़ दिया, वो दरबार शहीद होने की वजह से। अच्छा कारोबार मुतासिर? हाँ मुतासर हो गया। दरबार में जो रेनोवेशन हो रही है, हाँ जी, कितने लोगों का कारोबार वहाँ पर मुतासिर हुआ? तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलाए 10,000 लोग ना मुतासर हुए हैं कारोबार से। अच्छा हाँ, उधर जितने भी काम करने वाले थे ना सब वो मुतासर हो गए, वो बेरोजगार हो गए। अच्छा मुझे बताएं, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि 1.5 महीना हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए। जी जी। अब जैसे ही आपने तकरीबन रिक्शा स्टार्ट किया उसके साथ ही पेट्रोल भी महंगा हो गया। महंगा हो गया, हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, रात कल भी महंगा हुआ है। जी जी। अब इधर से सवारी भी पैसे नहीं देती, वो बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बहुत परेशान है। तो किस तरह फिर गुजारा, कितना आपको डेली बचत हो जाती है सुबह? कोई बचत का हिसाब नहीं है जी, 400 500 700 रुपये बचते हैं, उससे घर का भी खर्चा बहुत मुश्किल चल रहा है। तो रिक्शा आपका अपना? नहीं, रेंट पे। तो वो भी आपने 800 रुपये देना है रिक्शे का? हाँ जी, 800 रुपये रिक्शे का भी देना है। तो तकरीबन 800-1000 का पेट्रोल लगना है? हाँ जी, 1200 रुपये तक का लग जाता है पेट्रोल। चले जी, हम उम्मीद हैं अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक का जो ना बेहतर फरमाया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो फिर ही ये मजदूर सब जो जी पेट्रोल भले महंगा होता रहे, लेकिन जो घी चीनी आटा है ना ये कम कर दें तो गवर्नमेंट का भला होगा। चले ठीक है, हम दुआएं में उनको याद रखेंगे,
ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना ये कम कर दें। ये पेट्रोल तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, जो बच्चों ने चीज़ें खानी है ना वो सस्ती होनी चाहिए। तो ये इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान को कम अज़ कम जो अशिया खुर्दन उसकी कीमतें अगर ये कम कर देंगे तो इनके दिल से दुआएं निकलेंगी। जी भाईजान, क्या करते हैं सर आप? मैं सर चिंची रिक्शा चला रहा हूँ। तो कितनी देर होगी आपको चिंची रिक्शा चलाते हुए? मैं ये 2011 से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तकरीबन 15 साल हो गए आपको रिक्शा चलाते हुए। तो कौन से इन 15 सालों में बेहतरीन दौर था जब आप डेली बच्चों के लिए अच्छी रोजी रोटी लेकर जाते थे? जब 2015 में इनों की जो हुकूमत गई थी उस दौरान बहुत अच्छा हमने देखा था। जब किराया 25 रुपये था उस दौरान हमने बहुत दौर अच्छा देखा था। लेकिन अब ये ऐसे हो रहा है, जैसे देखे मैं दिल्ली का जो पेट्रोल डाल रहा हूँ 1200 का, 1600 का, 2000 का पेट्रोल डाल रहा हूँ, पर जो पैसे कमाता हूँ पेट्रोल के वो गाड़ी में डाल लेता हूँ, घर में कुछ भी नहीं लेके जा रहा। मेरे बच्चे तीन बच्चे हैं मेरे। एक बड़ा बेटा माशाल्लाह 22-23 साल का, आंखों से नबीना है, तो बेच वाला बच्चा ठीक है। बेटी मेरी है 15-16 साल की, भी आंखों से नबीनी है। मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, घर अपना जाती गाड़ी दिहाड़ी पे चला रहा हूँ। कम से कम को 1.5 लाख रुपया जो गाड़ी की दिहाड़ी का मेरा ऊपर चढ़ गया हुआ है। ये महंगाई की वजह से इन लोग अब इन लोगों को जो मंगाया है, इन लोगों का हुकूमत ये नहीं अच्छी आ रही है अब। अच्छा, ये नाज़रीन आपको मैं दिखा दूँ, इन्होंने जो लिखा हुआ है 400 400 400, ये बल्कि हम देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है दिल्ली का जो ना, ये ऊपर 28, 29, 30 तारीख लिखी है, नीचे तकरीबन 1600 1500 1800 जो है ये पेट्रोल जो है ये डलवा रहे हैं। हाँ जी, और घर में कुछ नहीं जा रहा। कि जो पेट्रोल की ये नो चाहिए, जो पेट्रोल कम से कम 250 रुपये लीटर आइए, तो हम जो रक्षेले भी आप अच्छी रोटी कमाएंगे, अच्छी बच्चों की रोटी लेके जाएंगे। तो ऐसे हो रहा है, अब सवारी भी जो हमारे साथ लड़ती है। तो ये महंगाई हमने की, ये पेट्रोल हमारा कसूर है। सवारी किराया देती नहीं है, किराया बढ़ाती नहीं है। जो पहला किराया था, पुराना किराया था, उससे भी नीचे किराया नीचे जा रहा है। तो ये 60 रुपये ले लें। जाहिर बात है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो किराया भी जाहिर बात है सवारियों को देना चाहिए। तो ये घर के बच्चों के लिए हम क्या लेके जाएं, क्या कहें? जो पैसे कमाते हैं गाड़ी में डाल लेते हैं, जो कमाते हैं पेट्रोल या गाड़ी की दिहाड़ी दे दी। कम से कम 1.5 लाख रुपया मैं गाड़ी का मैंने दिहाड़ियाँ देनी है। 1.5 लाख रुपये दिहाड़ी जो आपकी तरफ पेंडिंग है? हाँ जी, जो 600 रुपये दिहाड़ी दे रहा हूँ गाड़ी की, तो नहीं वो मेरा सिलसिला चल रहा है ऐसा। और भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। कितनी देर से भाईजान जी आप चिंची रिक्शा चला रहे हैं? जी मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइएगा किस रूट पर आप चलाते हैं? मैं इधर से बंसपुरे फतेहगढ़, सवारी मिले तो जल्लू मोड़ की तरफ चले जाता हूँ, नहर पे। अच्छा, तो कितना आप डेली का कमा लेते हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, मगर जितनी महंगाई है ना, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। एक सवारी बैठती है जल्दी करो जल्दी करो, 2 सवारी बैठती हैं जल्दी करो। ये 6 सीटरों का वाला रिक्शा है, ठीक है। वो पेट्रोल तब नहीं तकलीफ देगा जब ये सवारियाँ पूरी होगी, ठीक है, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है पेट्रोल की। अब सवारी बैठती नहीं है, एक सवारी बैठती है जल्दी ये बस पर पहुंचा दो बस, अब पेट्रोल पूरा करेंगे। बात करेगा। अच्छा, दूसरे के सवारी को बंदा सब्र भी नहीं करता। अभी जैसे अभी आपसे अपने बात की कितनी देर हुई है? 1 या 1.5 मिनट हुआ है। अभी वो सवारी बैठी थी, वो सब्र नहीं किया, रिक्शा वो चले गई और आगे जाके ये आधा घंटा खड़े रही है। तो ये देखे मैंने इधर से सवारियाँ बैठाई हैं, 40 रुपये 80 रुपये लेने हैं उनसे मैंने, ठीक है। आपसे गुफ्तगू करना शुरू, उन्होंने ये नहीं किया कि यार मैं बैठा पीछे से बैठ के आया हूँ, तो चलो मैं 2 मिनट देखता हूँ यार, कोई बात नहीं चले जा रहे। 40 रुपये सवारी उन्होंने देनी थी, अभी 80 रुपये आपको देने थे, ठीक है। वो पीछे से बैठ के कुछ नहीं दिया, वो आगे चले गए। सवारी ऐसे ही करती है, सवारी फायदा नहीं देती, मगर ये पेट्रोल है, जो पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है ना। आपने एक सवारी को भी लेकर जाना तो 6 सवारियों को भी आपने लेकर जाना लेके जाना है। तो अगर सवारी अगर बैठ जाएगी तो सही आपका मसला ये है कि अगर सवारियाँ नहीं बैठेंगी तो ये जो भाई हैं रिक्शे चला रहे हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये तो का पेट्रोल डेली का आप इसमें लगता है? कम से कम 1400-1500 का पेट्रोल सड़ते हैं, तो फिर जाके घर का खर्चा निकलता है। 1000 रुपया इस गाड़ी की दिहाड़ी है, वो आपने देनी है। 2500 रुपया आपका क्या? सही। घर का कम से कम 1500-2000 रुपया खर्चा है, ठीक है। मगर समझ ये नहीं आ रही कि ये पेट्रोल बढ़ाने का क्या मकसद था। ये गरीब लोगों को तंग करना का मकसद है। मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल, ये नहीं कि पेट्रोल नहीं बढ़े, पेट्रोल बढ़े, पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो, मगर ये बसें बंद होनी चाहिए। उसके बाद ही फिर आपका सिस्टम ये चलेगा। फिर देखिए ना, अब जो भी सवारी आती है वो बस में चली जाती है, जो भी सवारी आती है बस में चली जाती है। वो तो फ्री है ना, दरअसल गवर्नमेंट ने किया है। वो फ्री है, पेट्रोल तो सस्ता करो ना। उसकी तो चलो कोई बात नहीं, वो फ्री है, समझ में आ गया फ्री है, कोई बात नहीं।
मगर पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए। नाज़रीन अनकरीब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये साइकिल का दौर जो है वो आने वाला है, जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले साइकिल का दौर हुआ करता था। साइकिल चलाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो है आसमान पर 1000 रुपये भी लीटर भी हो जाए, लेकिन इससे बेस्ट सवारी कोई भी नहीं है। अच्छा भाईजान, साइकिल पर जदीद दौर में भाईजान एक्सरसाइज है, बेहतरीन है, आपको बीमारी नहीं लगेगी, हर चीज़ से आप फिट रहेंगे, आपकी टांगे फिट रहेंगी। ये समझ लो कि आपकी इतनी अच्छी वर्जिश है कि टेंशन, और सबसे बड़ी बात है आप एक्सीडेंट से बचते हैं, पेट्रोल का खर्चा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगर रोड भी क्रॉस करने जैसे ये लगे हुए हैं, आप इसे उठाएं तो परली तरफ टप जाए, सबसे आसान हाल इसका है। कोई वन में नहीं, कोई टू में मुड़ के आएंगे। फिर 2000 का चलान है। अब मैं इशारे पे खड़ा हूँ, गड़ी शो इशारे पे ऐसे खड़ा हूँ, वो गलती से भाग कर है मेरे पास, जब आके देखा उन्हें साइकिल तो खुद पीछे हो गया। वार्डन वाले की बात करें, पुलिस वाले की, तो जो दूसरे मोटरसाइकिल पे, तो उसको देख के हंसना शुरू, उसकी एक किस्म की बंदे की ना इंसल्ट सी हुई इसकी। वो दस्ती ऐसे गाड़ियों के पीछे से भागता, उसने ये देखा सिग्नल खुल गया तो इसने निकल जाना है। जब उसने साइकिल देखी, क्योंकि गाड़ी के कार की पिछली साइड पे था मैं, तो कहने का मकसद है इसमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप इसी रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो आपकी सेहत, फिर उसके बाद आप पेट्रोल की बचत। अगर आपने मोटरसाइकिल पे यहाँ से 10 मिनट में कहीं पहुँचना ना, तो आप इस पर 15 मिनट में पहुँच जाएंगे और आराम से सुकून से आप जाएंगे। बेहतरीन सवारी है। चलो जी, जबरदस्त जी, बिल्कुल जी, बेहतरीन सवारी है, साइकिल पर सफ़र करें। जी नाज़रीन, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ये जो जदीद दौर में मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ तो चल रही हैं, लेकिन जिस तरह पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और उसके बाद ये वाहिद सवारी होगी और इसी पर ही सब आमदरफ्त करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो इनसे हम बात करते हैं। जी, किधर से आप आ रहे हैं? बेगम कोट से। बेगम कोट से यहाँ पर, तो आगे आपने कहाँ जाना? डेविस रोड। डेविस रोड जाएगा, तो इस साइकिल पर ही? साइकिल पर जाइए, साइकिल पर आइए। अच्छा, कितनी देर हो गई ये साइकिल पर सफ़र करते हुए? कम से कम 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। अब तो लोगों को ना पूरी दुनिया का भी ये साइकिल की याद आ रही है। अब एक वक्त था जब किराया रोज नहीं ਹੁੰਦਾ, कितों लिए रोज किराया, गरीब आदमी, ठीक है ना। अच्छा, साइकिल ते ना आवो तो कितना किराया लगेगा ਤੁਹਾਡਾ? 200-250 रुपया। अगर सारी गल बाइक ते भी आओगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ पेट्रोल लगना आन जान ते। ਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 200-250 रुपया ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? 1.5 ਘੰਟੇ 1.5 घंटे से उत्ते पहुंचीदा। 1.5 घंटे पहुंच गए, आराम नाल एंजॉय करते चल ना 1.5 जाना। जी नाज़रीन, आपने ये देखा तो 35 साल से ये साइकिल पर सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा है जिस तरह पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल जाना मुश्किल हो गया और सबको ये साइकिल की याद आ रही है। ये ठीक है ना, सेहत भी ठीक रही है। अच्छा, हाँ जी, सुकून ना चाहिए, सुकून ना जिथे मिले। रक्शे तो पानी नहीं पी सकते कितों भी, जितने मर्जी से खलो सकने, है वजह का यह फायदा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितने तुम चाहो उत्थे तुम आराम भी कर सकते। मर्जी खलोगे ना, उस रक्शे वाले तो नहीं खलोंदे, वो तो भाई कोई भी नहीं खलोएगा। तो फिर इस जितने मर्जी जो दिल करे शाप करना, सैट ला जाए, रोटी खानी, जो दिल करे सैट ला जाए, यदा फायदा है। जी नाज़रीन, जिस तरह पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और आने वाले वक्तों में तो ये जो गरीब आदमी जो वाहिद सवारी है साइकिल, और पूरी दुनिया इसी पर ही आ जाएगी, खासतौर पर पाकिस्तान में अगर इस पर आएँ तो ना सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि आपका किराया भी बचेगा, आपकी सेहत भी तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। साइकिल चलाएं और बिल्कुल अपना सेहत को बरकरार रखें और पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की भी बचत करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने, अपने फीडबैक से हमें नाज़रीन ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।